हेलो दोस्तों, आज हम हेल मोड की एपिसोड 12 को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलन ने अपनी रस्सियों को खोल चुका था और उसके बाद वो गुंडों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब देख के गुंडे कहते हैं कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। एलन बोलता है कि ये तो मेरे लिए आम बात। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन प्रिंसेस की रस्सियों को भी खोलने लग जाता है, लेकिन जो गुंडे थे वे सभी उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन एलन उनको मार गिराता है। और तभी वहाँ पे उनका बॉस आ जाता है और वो बोलता है कि आज से पहले मैंने इतना ज्यादा स्किल्ड बंदा कभी नहीं देखा था, और वो जो था उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन एलन वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और एलन अपनी मकड़ियों की हेल्प से वो इस बंदे को पकड़ लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलन सेसिल के पास आता है और वो खिड़की से कूदने वाला होता है और वो कहता है कि हमें यहाँ से कूदना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलन सीधा वो बाहर की ओर कूद जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि एलन सीधा नीचे गिरता है। एलन जैसे ही नीचे गिरता है वहाँ पे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। दर्द होना तो लाजमी बात है क्योंकि एलन उतनी ऊंचाई से यहाँ नीचे गिरा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलन अब वहाँ से भाग रहा होता है और वो अपने क्रीचर्स को भी समन कर रहा होता है ताकि वो ध्यान रख सके कि उनके ऊपर आखिरकार वो सभी इसका पीछा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और एलन को पता चल जाता है कि वो फुटप्रिंट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है जो उनके फुटप्रिंट का पीछा कर सकते हैं। एलन कहता है कि मुझे यहाँ पे अपने फुटप्रिंट है उनको छुपाना होगा, और एलन जो है वो अपने एनिमल्स को समन करना चाहता है, लेकिन वो इस समय उनको समन नहीं कर पा रहा होता है। जिसकी वजह से एलन अब बिल्डिंगों पे कूद कूद के जाने लग जाता है क्योंकि एलन भी इस बात को समझ चुका है कि वो यहाँ पे इससे जीत नहीं पाएगा। जिसकी वजह से एलन बिल्डिंगों पे चढ़ चुका है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। तभी सेसिल कहती है कि आखिरकार तुम भाग क्यों रहे हो, यहाँ पे तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन यहाँ पे एलन बोलता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उससे फाइट कर सकता हूँ। सेसिल बोलती है कि फिर तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। एलन बोलता है क्योंकि हम लोग अपने फुटप्रिंट को नहीं छोड़ सकते हैं। एलन कहता है कि वही पहाड़ है जिसके बाद हमारा किंगडम चालू हो जाएगा और हमें इसमें 3 दिन लगेंगे। नेक्स्ट सीन में एलन की जगह पे कैंप फायर कर रहा होता है और उसने अपने सारे सैनिकों को यहाँ पे आसपास तैनात कर दिया होता है ताकि यहाँ पे कोई उनके ऊपर हमला न कर सके, और इसके बाद ये लोग वहीं पे आराम करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलन सेसिल को अपने साथ ले जा रहा होता है। वो भी बहुत तेजी से भाग रहा होता है और साथ ही वो नजर भी रख रहा होता है कि कहीं यहाँ पे एडवेंचरर उसका पीछा तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी एलन दिखता है कि वो फाइनली वो बाउंड्री पे पहुंच चुका है और वो अपने किंगडम में पहुंचने वाले हैं। अब एलन यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वहाँ पे वही मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि एलन ने 3 साल पहले उसे गुमराह करके यहाँ से भाग गया था। एलन भी सोचता होगा कि सारी मुसीबतें एक ही साथ क्यों आती है मेरे पास। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलन उस मुसीबत से बच के भाग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो मॉन्स्टर उसका बार बार पीछा कर ही रहा होता है। एलन के पास कोई और रास्ता नहीं होता और सेसिल को बैठा देता है और कहता है कि मैं इससे जरा फाइट कर लूं। जिसके बाद एलन फटाफट बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको समन करता है और एलन सारे मॉन्स्टरों के साथ एक साथ ही हमला करता है। हम देखते हैं कि वो लोग मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो एक ही बार में एलन के सारे मॉन्स्टर को भी हटा लेता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे एलन को पकड़ लेता है। एलन जो होता है वो वहाँ पे पूरा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर है एलन को छोड़ ही नहीं रहा होता है और साथ ही वो मॉन्स्टर एलन को बीच में से तोड़ने वाला होता है। लेकिन तभी एलन एकदम से अपने बाकी मॉन्स्टरों से हमला करवाता है और सीधा उस मॉन्स्टर के सर पे आके उसकी आंखों को पकड़ लेता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर फाइनली यहाँ पे मर जाता है और एलन को बहुत सारे पॉइंट है वो भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलन फिर से सेसिल को अपने पीछे बैठा लेता है और कहता है कि हमें चलना चाहिए। सेसिल बोलती है कि तुम्हें अपने आप को हील कर लेना चाहिए। एलन बोलता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है और तभी हमें पता चलता है कि वो एडवेंचरर भी यहाँ पे आ चुका है इन सभी का पीछा करते करते, और वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए आ चुके थे और वो आते ही यहाँ पे एलन के ऊपर एकदम से हमला कर देते हैं और एलन नीचे गिर जाता है। एलन जैसे ही यहाँ पे नीचे गिरता है हम देखते हैं कि जो एडवेंचरर होते हैं वो कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, बच्चे तुम्हारे बस की बिल्कुल भी नहीं है। एलन कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हराने वाला आ चुका है। और हम देखते हैं कि एलन ने पहले ही यहाँ पे कमांडर है उसे मैसेज भेज दिया था अपने पंछी के द्वारा ताकि वो यहाँ पे इससे आके बचा सके। तभी यहाँ पे कमांडर कहता है कि सही में तुम बिल्कुल भी लड़ाई के काबिल नहीं हो, तुम उस समय युद्ध से भाग गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर एक ही हमला करता है और उस बंदे के 2 टुकड़े कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलन फाइनली सेसिल को लेके अपने घर पहुंच जाता है। तभी वहाँ बैरन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। जिसके बाद बैरन जो है सारी जानकारी एलन से ले रहे होते हैं। एलन भी सारी चीजों को बता देता है। ये सुनते ही बैरन कहते हैं कि मुझे कैपिटल के लिए निकलना चाहिए और मुझे जाकर महाराज से बात करनी चाहिए। तभी एलन कहता है कि देखिए अगर आप महाराज से बात भी करते हैं तो सिर्फ आपके जो दोस्त है उसी को सिर्फ सजा मिलेगी, मैसेंजर को कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, आप जाइए और महाराज से कहिए कि आपकी बेटी लापता हो गई है और महाराज आपकी बेटी को ढूंढने के लिए तहकीकात शुरू कर देंगे और जिसके बाद महाराज को भी सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या है और महाराज अपने आप ही मैसेंजर को और आपके दोस्त को सजा दे देंगे। ये सुनने के बाद बैरन कहता है कि ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, मैं आज ही निकलता हूँ। और बैरन आज ही रॉयल कैपिटल की तरफ निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बैरन सारी खबर महाराज को दे देते हैं। महाराज भी अब सारी चीजों को ढूंढने लग जाते हैं और जिसके बाद उनको पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन कौन है और उनको सजा भी मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में सेसिल को दिखाया जाता है और उसको रॉयल ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा होता है क्योंकि ये लोग चाहे कुछ भी कर लें लेकिन सेसिल को नोवेल की ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन पे बैरन कहते हैं कि मुझे माफ करना सेसिल, लेकिन तुम नोवेल की ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती हो। तुम्हारे पास स्किल है इसलिए तुम्हें नोवेल की ड्यूटी करनी होगी क्योंकि बहुत सारे नोवेल्स इसे बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और अगर तुम मना कर दोगी तो इस तरह से हमारे जो नोवेल्स हैं वो गुस्सा हो जाएंगे। और साथ ही ये लोग यहाँ बताते हैं कि हमें किसी तरह डेमन किंग को भी हराना ही होगा क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर है वो भी हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक नोवेल को आगे बढ़ना होगा जिसके पास पावर है और वो सभी बंदों को बचाएंगे।
जाएंगे। नेक्स्ट सीन में बैरन एलन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें 600 गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ। तभी एलन बोलता है कि 600 में से 400 गोल्ड कॉइन आप रख लीजिए और मेरी जो फैमिली है उसे एक नोबल फैमिली बना दीजिए, और साथ ही मेरी नीकी टीके की फैमिली है उसे भी बिल्कुल एक नोबल फैमिली की तरह बना दीजिए। यानी कि अब एक नोबल फैमिली बन जाएंगी, यानी कि वो चूज कर सकते हैं कि उनको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। ये सुनने के बाद बैरन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, और क्या चाहते हो तुम? तो एलन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस ड्यूटी से आजाद कर दीजिए। जिसके बाद बैरन कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम रिटायरमेंट ले सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ पे सेसिल के बॉडीगार्ड बने रहो। एलन बोलता है कि ठीक है, मैं इनका बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। जिसके बाद बैरन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें रिटायरमेंट दे रहा हूँ, और बैरन उसको वहाँ पे एक तलवार देते हैं जिसके ऊपर इंक से निशान बना हुआ होता है। और बैरन बोलते हैं कि जब भी तुम इस तलवार को लेके निकलोगे, इसका ये मतलब है कि हम लोग तुम्हें पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद एलन काफी खुश हो जाता है। बैरन बोलते हैं कि जब भी तुम चाहो आ सकते हो, और इसी के साथ ही एनिमे और इसका सीजन 1 खत्म होता है। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि वीडियो और एनिमे कैसा लगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।